नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान की बात में। मित्रों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन हर साल श्रवण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन को मनाना चाहिए और भूलकर भी रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो इस साल वर्ष 2023 में रक्षाबंधन 2 दिन 30 और 31 अगस्त को पड़ रहा है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है। अब विषय यह उठता है कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाएं। हम 30 अगस्त को मनाएं कि 31 अगस्त को मनाएं? 2 दिन रक्षाबंधन होने से बहुत ही ज्यादा समस्या हो रही है। सभी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि रक्षाबंधन के त्योहार को किस दिन किसी शुभ मुहूर्त में मनाया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि रक्षाबंधन को 30 तारीख को रोट ही मना लेना चाहिए। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार कोई 31 अगस्त को मनाना चाहिए। एक ही परिवार में अलग अलग सदस्य इस विषय में अलग अलग बात कर रहे हैं। आज हम इसी समस्या का समाधान लेकर इस वीडियो में आए हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। मित्रों, इस रक्षाबंधन पर भद्रा काल का भी साया है, इसलिए भद्रा काल से निकलकर हमें शुभ मुहूर्त में ही रक्षाबंधन को मनाना पड़ेगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि शुभ मुहूर्त और शुभ दिन रक्षाबंधन मनाने के लिए कौन सा है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मित्रों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है और दो परिवारों को जोड़े रखने का भी काम भी यह रक्षाबंधन करता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। वहीं दूसरी तरफ भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। मित्रों, शास्त्रों में भद्रा काल के दौरान राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसलिए प्रत्येक बहनों से मेरा निवेदन है कि भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाइयों को राखी ना बांधे। मित्रों, रक्षाबंधन पर्व को लेकर पौराणिक कथाएं शास्त्रों में वर्णित है। इसमें एक कथा यह भी है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन सूर्पनखा से राखी भद्रा काल में ही बनवाई थी और राखी बांधने के 1 वर्ष के भीतर ही लंकापति रावण का विनाश हो गया था। भद्रा शनिदेव की बहन मानी जाती है। भद्रा को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय शुभ कार्य को करेगा उसका परिणाम सदैव ही अशुभ होगा। इसीलिए मित्रों, कभी भी भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। राखी का त्योहार भी भद्रा को त्याग करके ही मनाना चाहिए। मित्रों, रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और नए वस्त्र पहन के या शुद्ध वस्त्र पहनकर ही पूजा करे। पूजा करने से पहले पूजा की थाली जरूर लगा ली, जिसमें अक्षत रोली, दिया, राखी और मिठाई जरूर रख ले। सबसे पहले आपको थाली सजाकर इसे भगवान के पास रखना चाहिए। उसके बाद अपने भाई को पूर्व या उत्तर मुख करके बिठा ले। बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। मंदिर में पूजा पाठ करने के पश्चात आपको भगवान गणेश को राखी जरूर समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद अपने भाई की कलाई पर राखी को बांधना चाहिए। भाई के दाएं हाथ की कलाई पर राखी को बांधना चाहिए। मित्रों, इस साल 2023 में रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रहा है। तो चर्चा का यह विषय है कि शुभ दिन किस दिन को माना जाए। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को प्रातः 10:58 पर हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त
2023 को 7:46 पर हो जाएगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि उदय तिथि में 31 अगस्त को पड़ेगी। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि पूरे दिन रहेगी। इसलिए 30 अगस्त 2023 बुधवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिन गणेश को समर्पित है और रक्षाबंधन भाई दूज दोनों पर्वों में श्री गणेश को पूजा जाता है। साथ ही मित्रों, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 30 अगस्त 2023 को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा और समाप्ति का समय 30 अगस्त 2023 को 9:01 पर माना गया है। भद्रा समाप्ति के पश्चात ही राखी बांधना अत्यंत शुभ माना गया है। भद्रा की शुरुआत 30 अगस्त 2023 को 10:52 पर हो रही है और भद्रा की समाप्ति अगस्त 1931, 2023 को 9:01 पर होगी। देखा जाए तो भद्रा का साया बुधवार को ही रात्रि में समाप्त हो जाएगा। मित्रों, इसीलिए पूरा दिन 30 अगस्त को भद्रा होने के कारण राखी बांधने का समय रात में प्रदोष काल में रहेगा। राखी बांधने का सही समय रात्रि 9:02 से लेकर के 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की अवधि 24 मिनट की रहेगी। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि 30 तारीख को पूरे दिन भद्रा का साया है और भद्रा के साए में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि भद्रा के साए में राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना गया है। इसे भाई के लिए भी अशुभ और परिवार के लिए भी अशुभ माना गया। मित्रों, इसलिए इस बार देखा जाए तो रात्रि में ही राखी का त्योहार मनाना शुभ माना गया है। यह थोड़ा सा भाई बहनों के लिए कठिन कार्य तो जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ है। मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि कई परिवारों में सूर्यास्त के पश्चात रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता है। तो मित्रों, इसका एक समाधान यह भी है कि आप 31 अगस्त को प्रातः रक्षाबंधन मना सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रही है। आप अगर 30 अगस्त को रोज रक्षाबंधन ना मना पाए तो आप 31 अगस्त को सुबह ही रक्षाबंधन का त्योहार मना ले। इसके लिए आप पूर्णिमा तिथि समाप्ति होने से पहले यानी 31 अगस्त को 7:46 से पहले यदि आपने राखी बांध ली तो यह भी शुभ माना जाएगा। मित्रों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 31 अगस्त को सूर्योदय होने के बाद ही आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना पड़ेगा और प्रातः 7:46 से पहले भी मना लेना है। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 31 अगस्त 2023 को सूर्योदय 5:48 पर हो जाएगा। इसलिए आप अपने भाई को राखी 31 अगस्त को प्रातः 5:48 से लेकर के प्रातः 7:46 तक बांध सकती है। राखी बांधने से भाई को अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। ऐसी बहन का भाई जहां भी रहेगा वह सफलता की प्राप्ति ही करेगा। रक्षाबंधन के त्योहार पर सभी बहनों को यह बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने भाई की कलाई पर काले रंग की राखी ना बांधे। बहनें अपने भाई की कलाई पर लाल रंग की राखी ही बांधे। और भाइयों से भी अनुरोध है कि रक्षाबंधन के पावन मौके पर अपनी बहन को चाकू, छुरी या इस प्रकार के कोई अस्त्र शस्त्र ना दें। यह नकारात्मक माना जाता है। बहन को उपहार में कोई सफेद कपड़ा या चप्पल इत्यादि भी नहीं देना चाहिए। मित्रों, आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।